इस कबीले ने बिला हील व हुज्जत इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद वापस आने के बजाय वहीं रुके रहे और उन्हें इस्लाम के उसूल और अरकान समझाते रहे। खालिद बिन वलीद, जिन्हें तारीख ने फिन हर्ब वज़र्ब का माहिर और सफ अव्वल का सालार तस्लीम किया है, नजरान में 6 महीने मुबल्लिग और मुअल्लिम बने रहे। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम उन लोगों के दिलों में उतर गया है तो खालिद जनवरी 632 में वापस आ गए। उनके साथ बन्नू हारसा के चंद एक सरकर्दा अफराद थे जिन्होंने रसूल करीम के दस्त मुबारक पर बैत की। रसूल खुदा नबी करीम ने इनमें से एक को अमीर मुकर्रर किया। इस्लाम के दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा और ये भी देखा कि इस्लाम लोगों के दिलों में उतर गया है, तो उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका इख्तियार किया। ये था रसालत और नबूवत का दावा। मुताद्दिद अफराद ने नबूवत का दावा किया, जिनमें बनी असद का तलीहा, बनी हनीफा का मिसयलमा और यमन का असवद अंसी खास तौर पर काबिल जिक्र है। उसका नाम अकीला बन काब था। क्योंकि इसका रंग काला था इसलिए वो असवद के नाम से मशहूर हुआ। असवद अरबी में काले को कहते हैं। वो यमन के मगरबी इलाके के एक कबीले अंस का सरदार था, इसलिए इसे असवद अल-नसी कहते थे। तारीख में इसका यही नाम आया है। वो इबादतगाह का काहुन भी रह चुका था। बिल्कुल सिया रंगत के बावजूद इसमें ऐसी कशिश थी कि लोग उसके हल्के से इशारे का भी असर कबूल कर लेते थे। इसमें मिकनातीस जैसी कुव्वत थी कि औरतें इसके काले चेहरे को नापसंद करने के बजाय इसके करीब होने की कोशिश करती थीं। उसने ये पर असरारियत इबादतगाह में हासिल की थी। काहिन को लोग देवताओं का मंजूर नजर और एलची समझते थे। इस इलाके के ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। असवद के अपने कबीले में इस्लाम दाखिल हो चुका था, लेकिन असवद ने उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की थी, जैसे इन लोगों के साथ इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो खुद भी मुसलमान हो गया था। उस वक्त यमन का हुक्मरान बाजान नाम का एक ईरानी था। मुझे मेरे अल्लाह ने बताया है। रसूल करीम ने कहा, जाओ बाजान को बता दो कि इसका शहंशाह अब खसरो नहीं शीरवैया है। रसूल खुदा को यह खबर बजरिया इल्हाम मिली थी। बाजान के आदमी वापस गए और इसे बताया कि रसूल करीम ने क्या कहा है। 3-4 दिनों बाद बाज उनको अपने नए शहंशाह शीरवैया का खत मिला। इसमें तहरीर था कि खुसरो परवेज को फलां रात खत्म कर दिया गया है। ये वही रात थी जो हुजूर अकरम ने बताई थी। कुछ दिनों बाद बाजान को रसूल करीम का खत मिला कि वो इस्लाम कबूल कर ले। बाजान पहले ही अब से मुतासिर था। इल्हाम ने इसे और ज्यादा मुतासिर किया। रसूल अल्लाह ने इसे ये भी लिखा था कि इस्लाम कबूल कर लेने की सूरत में वो बदस्तूर यमन का हाकिम रहेगा और उसकी हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। बाजान ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो हाकिम यमन रहा। थोड़े ही अरसे बाद फौत हो गया। रसूल अकरम ने यमन को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर हिस्से का अलग हाकिम मुकर्रर किया। बाजान का बेटा, जिसका नाम शहर था, रसूल करीम ने उसे सना और उसके गिरदो नवा के इलाके का हाकिम बनाया। यह खबर उड़ी थी कि असवद अंसी यमन के इलाका मजहज में चला गया है और एक गार में रहता है जिसका नाम खुबान है। अचानक यह खबर हुआ की तरह सारे यमन में फैल गई कि असवद गार से निकल आया है और उसे खुदा ने नबूवत अता की है और अब वो असवद अंसी नहीं, रहमत अल आलमीन। खबर सुनाने वाले किसी शक का इजहार नहीं करते थे, बल्कि वो मुसद्दिका खबर सुनाते थे कि असवद को नबूवत मिल गई है। उन्होंने इसे नबी तस्लीम कर लिया था, जाकर देखो। खबर सुनाने वाले कहते फिरते थे, मजहज जाकर देखो, वो मर्दों को जिंदा करता है, आग के शोलों को फूल बना देता है। चिल्लू लोगों चिल्लू, अपनी रूह की नजात के लिए चिल्लू। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था वो भी मजहज कोट दौड़े। असवद चूंकि काहिन रह चुका था, इसलिए लोग पहले ही तस्लीम करते थे कि देवताओं ने इसे कोई पर असरार ताकत दे रखी है। अब इसने नबूवत का दावा किया तो लोगों ने फौरन इस दावा को तस्लीम कर लिया।
غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی ایک دو باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلاً جلتی ہوئی مشل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن میمن والوں کا ہے، ان کے دل مولیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگاہیں چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوس بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں در پر وہ بہت کام کیا۔ اسودی اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے سنا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ سیمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشا تھا، چنانچہ مسلمان جانے بچا کر نکل گئے اور مدینہ چاہیے۔ اسود انسی جو عبد الرحمن الیمن کہلاتا تھا، حضرموت، بحرین، احساک اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدام نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلی 22 سالہ نوجوان اسامہ تھے، جو رسول کریم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بھی سالار تھے اور وہ موتہ کے مرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رکے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور اکرم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ اپنے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا
और पूरी तरह ज़हन नशीन कराया कि उन्हें अपने आप को छुपा कर वहां के मुसलमानों से मलना मिलाना है और एक ज़मीन दोस्त जमात तैयार करनी है जो इस झूठे नबी और ऐश व इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उल्टे। अपने कैस बिन हबीरा से ये भी कहा कि वो मदीना से अपनी रवानगी को भी खुफिया रखें और यमन तक इस तरह पहुंची कि उन्हें कोई देख ना सके। इस पर खतर मुहिम को और ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए रसूल करीम ने दुबुर बन सिकनिस को एक खत देकर ये कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत असवद की इताअत कबूल कर ली है। ये खत उन्हें पढ़वा कर ज़ाय कर देना है और बाकी काम कैस बिन हबीरा करेंगे। असवद अंसी ने जब सना पर हमला किया था तो वहां के हाकिम शहर बिन बाजान ने मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया था। इसकी जवां साल बीवी जिसका नाम आजाद था असवद के हाथ चढ़ गई। आजाद गैर मामूली तौर पर हुसैन ईरानी औरत थी। उसने असवद को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन असवद ने इसे जबर अपनी बीवी बना लिया था। ये अब इस शख्स की असीर थी जिससे दो इंतहा दर्जे की नफरत करती थी। अकेली औरत कर भी किया सकती थी। उसकी खुश नसीबी सिर्फ इतनी थी कि असवद औरतों का दिलदादा था। उसने अपने हरम में औरत रखी हुई थी। इसे तोहफे में भी नौजवान लड़कियां मिला करती थीं। वो हर वक्त औरत और शराब के नशे में बदमस्त रहता था। रसूल अकरम के भेजे हुए कैस बिन हबीरा चोरी छुपे सफर करके और भेस बदल कर सना पहुंचे। असवद ने सना को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। उधर दुबुर बिन हंस एक मुसलमान सरदार के यहाँ खत लेकर पहुंच गए। इस मुसलमान सरदार ने ये यकीन तो दिला दिया कि वो ऐसे चंद एक मुसलमान सरदारों को इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने दिल से असवद की इताअत कबूल नहीं की। लेकिन असवद का तख्ता उलटना मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ बादशाह ही नहीं, यमन के बाशिंदे इसे अपना नबी मानते थे। कैस एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए जहां रसूल करीम के शैदाई मुसलमान मौजूद थे। इन मुसलमानों ने भी वही बात कही जो मुसलमान सरदार ने कही थी, लेकिन इन मुसलमानों ने ऐसी कोई बात न कही कि वो इस जमीन रोज तहरीक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पर अज़्म लहजे में कहा कि वो खुफिया तरीका से वफादार मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे। हम इस झूठे नबी को खत्म करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक मुसलमान ने कहा, जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। क्या तुम लोग ये नहीं सोच सकते कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए? वो कत्ल कौन करेगा? एक और मुसलमान ने पूछा। और उसे कहाँ कत्ल किया जाएगा? वो महल के बाहर निकलता ही नहीं। ये भी मालूम हो है कि महल के अर्द गिर्द मुहाफिजों का बड़ा सख्त पहरा होता है। क्या हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे? कत्ल का मशवरा देने वाले मुसलमान ने पूछा। इस तरह जान देने से क्या हासिल कि जिसे कत्ल करना है इस तक पहुंच ही ना सके? इस मुसलमान ने कहा, बहरहाल हमें खुफिया तरीके से ये तहरीक चलानी है कि कम अज कम मुसलमान बगावत के लिए तैयार हो जाएं। असवद अंसी ने यमन पर कब्जा करके पहला काम ये किया था कि ईरान के शाही और दीगर आला खानदानों के जो ईरानी इसके हाथ चढ़ गए थे उन्हें इसने मुख्तलिफ तरीकों से जलील व ख़ार करके रख दिया था। उनकी हालत ज़र खरीद गुलामों से बदतर कर दी गई थी। लेकिन असवद की हुकूमत में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास ना कोई तजर्बाकार सालार था, ना कोई कारोबार हुकूमत चलाने वाला काबिल आदमी था। ये खतरा तो वो हर लम्हा महसूस करता था कि मुसलमान इस पर हमला करेंगे। वो खुद अस्करी जहन नहीं रखता था। उस कमी को पूरा करने के लिए इसे ईरानियों का ही ताउन हासिल करना पड़ा। इसके सामने 3 नाम आए। इनमें एक ईरानी का नाम कैस बिन अब्द यगूस था, जो बाजान के वक्तों का माना हुआ सालार था। दूसरे दौर हुकूमत चलाने में महारत रखते थे। एक था फिरोज और दूसरा अज़वी। फिरोज ने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो सही मानों में और सच्चे दिल से मुसलमान था। असवद ने कैस बिन अब्द यगूस को सालार आला बना दिया और फिरोज और दादोये को वजीर मुकर्रर किया। तीनों ने असवद की वफादारी का हलफ उठाया और इसे यकीन दिलाया कि वो हर हालत में इसके वफादार होंगे। एक रोज फिरोज बाहर कहीं घूम फिर रहा था कि एक गदागिर ने इसका रास्ता रोक लिया और हाथ फैलाया।
तो मुझे माजूर नजर नहीं आता। फिरोज ने इसे कहा, अगर तो माजूर है तो तेरी माजूरी यही है कि तुझ में गैरत और खुददारी नहीं। तो ने ठीक पहुंचाना है। गदागिर ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मेरी माजूरी यही है कि मेरी गैरत मुझसे छन गई है और मैं देख रहा हूं कि तेरी भी यही माजूरी है। मैंने भीख के लिए हाथ नहीं फैलाया, मैं अपनी गैरत वापस मांग रहा हूं। अगर तो पागल नहीं हो गया तो मुझे बता कि तेरे दिल में क्या है। फिरोज ने गदागिर से पूछा, मेरे दिल में अल्लाह के इस रसूल का नाम है जिसका तो शैदाई है। गदागिर ने फिरोज की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर असवद अंसी की शराब तेरी रगों में चली नहीं गई तो मैं झूठ नहीं कह रहा कि तूने दिल पर पत्थर रखकर असवद की विजारत कबूल की है। फिरोज ने उधर उधर देखा। वो समझ गया कि ये मदीना का मुसलमान है, लेकिन इसे ये भी खतरा महसूस हुआ कि ये असवद का कोई मुखबिर भी हो सकता है। मत घबरा फिरोज, गदागिर ने कहा, मैं तुझ पर एतबार करता हूं तो मुझ पर एतबार कर। मैं तुझको अपना नाम बता देता हूं, कैस बन हबीरा। मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है। क्या तू सच कहता है कि रसूल अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है? फिरोज ने इश्तियाक से पूछा। नहीं, कैस ने कहा, रसूल अल्लाह ने यह कहा था कि वहां चले जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे मिल जाएंगे। तुझे किसने बताया है कि मैं सच्चा मुसलमान हूं? फिरोज ने पूछा। अपने रसूल का नाम सुनकर रिसालत के शैदाइयों की आंखों में जो चमक पैदा हो जाती है वो मैंने तेरी आंखों में देखी है। कैस ने कहा, तेरी आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही आ गई है। फिरोज ने कैस से कहा कि वो चला जाए। उसने कैस को एक और जगह बताकर कहा कि कल सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले वो वहां बैठा गदागिरी की सदिश लगातार है। अगली शाम फिरोज इस जगह से गुजरा जो उसने कैस बिन हबीरा को बताई थी। फिरोज के इशारे पर कैस गदागिरों के अंदाज से उठकर फिरोज के पीछे पीछे हाथ फैलाकर चल पड़ा। रसूल खुदा तक पैगाम पहुंचा देना कि अब के नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी असवद अंसी के साए में बैठा है। फिरोज ने चलते चलते उधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, और मैं हैरान हूं कि इतनी जंगी ताकत के बावजूद रसूल अल्लाह ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया। हिरकिल का लश्कर आर्डन में हमारे सर पर खड़ा है। कैस ने कहा, हमारा शुक्र रोमियों पर हमला करने जा रहा है। क्या हम 2 आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे? क्या तूने ये सोचा है कि 2 आदमी क्या कर सकते हैं? फिरोज ने पूछा। कत्ल, कैस ने जवाब दिया और कहने लगा, मुझसे ये ना पूछना कि असवद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। क्या तूने अपने चाचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया है? फिरोज चलते चलते रुक गया। इसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। तूने मुझे रोशनी दिखा दी है। उसने कहा, कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरी चाचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया है। ये काम मैं करूंगा। तो अपना काम करता रहा, जिंदा रहे तो मिलेंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि फिरोज के दिल में असवद की जो नफरत दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई। उसने असवद अंसी के ईरानी सालार कैस बिन अब्द यगूस और दीजोये को अपना हमराज बना लिया। असवद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था जो उसके साथ रहता था। असवद के मुहाफिज उसे हर वक्त अपने नरगे में रखते थे। सोच सोच कर उन तीनों ईरानियों ने यह फैसला किया कि आजाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आजाद के हाथों न कराया जाए। आजाद तक रसाई आसान नहीं थी। असवद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी उसे दिल से पसंद नहीं करते। उसने उन पर भरोसा कम कर दिया था। आजाद और फिरोज की वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आजाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत की ही जरूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का हुसूल मुश्किल न था। फिरोज ने महल की एक उधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया। वो भी मुसलमान थी। फिरोज ने इसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। अगर वो पसंद करे तो वो इसे अपने यहां ला सकता है। फिरोज ने इसे कुछ लाई दिया। एक ये था कि इससे इतना ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा।
जितना अब लिया जाता है। वो औरत मान गई। फीरोज ने इसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। इसे कोई राफरार नजर नहीं आती थी। इस कैफियत में फीरोज की वही खादमा उसके पास आई। मैं किसी काम के बहाने आई हूं, खादमा ने कहा, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूं। क्या तो अपने चाचाजाद भाई से कभी मिली है, जो रहमान अल यमन का वजीर है? क्या तो जासूसी करने आई है? आजाद ने तफसीली आवाज में कहा। नहीं, यह खादमा ने कहा। मुझ पर ये शक न करके मैं इस झूठे नबी की मुखबिर हूं। मेरे दिल में भी असवद की इतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती कि तो मेरे पास क्यों आई है, आजाद ने कहा। फीरोज वजीर ने भेजा है, खादमा ने कहा। मैं फीरोज का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आजाद ने कहा, अगर इसमें गैरत होती तो वो इस शख्स का वजीर ना बनता जिसने इसकी चाचाजाद बहन को बेवा किया और इसे जबर अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो उन लौंडियों और बानदियों को अच्छी तरह समझती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मुखबरी करने नहीं आई। उसने खादमा से पूछा कि फीरोज ने इसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादमा ने बताया कि वो इससे मिलना चाहता है। आजाद ने इसे एक जगह बताकर कहा कि फीरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हाइल होगी। आजाद ने कहा, इसमें एक जगह एक दरीचा है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फीरोज सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादमा ने आजाद का पैगाम फीरोज को दे दिया। इसी रात फीरोज महल के अर्द गिर्द खड़ी दीवार के इस मकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा दरीचा था। आजाद इसके इंतजार में खड़ी थी। तेरी खादमा पे मुझे एतबार आ गया है, आजाद ने कहा। तुझ पर मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तो मुझे इस वहशी से आजाद कराने की सोच रहा है। क्या तो इस वहशी के साथ खुश है? फीरोज ने पूछा। इससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कोई और नहीं देखा, आजाद ने कहा। तेरा यहां ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं। तुझे इतने अरसे बाद मेरा क्यों ख्याल आ गया है? क्या इस वक्त असवद के इधर निकल आने का खतरा है? फीरोज ने पूछा। आजाद ने कहा, पहरादारों का खतरा है। असवद इस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ा है। उसके पास औरतों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ मुझे नहीं पूरे यमन को आजाद कराऊंगा। फीरोज ने कहा, लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। मुझे बता फीरोज, आजाद ने पूछा। मैं क्या कर सकती हूं? किसी रात मुझे असवद तक पहुंच दे, फीरोज ने कहा। अगले रोज वहां से इसकी लाश उठाई जाएगी। क्या तो ये काम कर सकती है? कल रात इस वक्त के कुछ बाद इस दीवार के बाहर इस जगह आ जाना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। आजाद ने कहा, मीर एक मर्रा इस दीवार के बिल्कुल साथ है। तुम दीवार किसी और तरीके से फलांग नहीं सकोगे। कमंद फेंकनी पड़ेगी। रस्सा लेते आना, इसे दीवार के ऊपर से अंदर को फेंकना। मैं इसे कहीं बांध दूंगी। तुम रनी से ऊपर आ जाना।